गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 9 सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। आज जो है हम भारत की स्थिति एवं विस्तार देखेंगे। जैसा कि आपको अगर ये मैप दिख रहा होगा, मैं एकदम क्लोज लेके जाके बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये भारत का मैप जो है, इसमें जो है सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत का विस्तार देखेंगे कि भारत का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देखेंगे मैप में कि भारत जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक जो है वो फैला हुआ है। साथ ही साथ पूर्व से पश्चिम की ओर 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 2 5 तक जो है ये फैला हुआ है। ये भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार है। भारत का जो है कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत को जो है 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, जो अब बदलकर जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। भारत के बीच से जो है कर्क रेखा गुजरती है। आप देखेंगे 23.5 डिग्री की जो रेखा है वो कर्क रेखा जो है भारत के बीच से होकर गुजरती है। आप देख पा रहे होंगे ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है और भारत को 2 जलवायु वाले भागों में बांट देती है। और इसका प्रभाव जो है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कर्क रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जलवायु में विभिन्नता, वनस्पतियों में विभिन्नता जो है हमें साफ रूप से दिखाई देने लगती है। आपने देखा होगा कि उत्तर क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं वो कर्क रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर जो है जलवायु ठंडी होती जाती है, जबकि दक्षिणी भाग जो है हमारा क्या है, बहुत अधिक गर्म है, क्योंकि दक्षिण का जो भाग है वो हमारे भूमध्य सागर के पास आता है। साथ ही साथ जो समुद्र है उस समुद्र का समकारी प्रभाव भी जो है हमारे देश पर पड़ता है। अब आते हैं हम भारत के जो समुद्री सीमा और उसकी दूरी है। तो उत्तर से दक्षिण तक जो है भारत 3,214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, भारत का जो है सबसे उत्तरी छोर जो होता है वो है हमारा क्या, सियाचिन ग्लेशियर, या उसको हम लोग और आगे भी जाते हैं तो वो है इंद्राकोल। और भारत का सबसे दक्षिणतम छोर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख रहा है, उसके नीचे जो है इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे जो है अंतिम छोर माना जाता है। तो भारत की कुल लंबाई जो है कितनी है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को 2 अलग अलग जलवायु वाले प्रदेशों में बांट देती है। भारत के बीच से ही एक जो है 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है, वो ये है। आप देखेंगे कि भारत का जो मानक समय है वो इसी डॉट डॉट में है, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे। ये 82.5 डिग्री की जो है देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है और पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। एक और बात ही क्लियर कर दूं कि ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती है, ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। इसको सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से जो है अक्षांश देशांतर रेखाओं का निर्माण किया गया है। 82.5 डिग्री जो है IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत का जो मानक समय है वो इसी रेखा पर निर्धारित होती है। अगर हम वर्ल्ड पे देखेंगे तो भारत के बीच से जब भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है लंबवत पड़ता है और दिन रात की अवधि जो है वहीं से ही प्रारंभ होती है। भारत के हम बाकी जो एशियाई देश है उनके संबंधों के लिए जो है सार्क की स्थापना की गई है, दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संघ। इंग्लिश में कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका उद्देश्य जो है एशियाई देशों के बीच जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना है। परंतु इसके बावजूद भी जो है हमारे बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान को सीमा संबंधी विवाद, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जल सीमा विवाद संबंधी विवाद अब भी बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा था भारत की अक्षांशीय स्थिति एवं उसका क्षेत्रफल। आगे के में जो है हम और कुछ डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, कोई डाउट होता है तो पूछेंगे। थैंक यू।